श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान सागर के इस मंच पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले गुरु ज्ञान सागर के सभी दर्शकों को नए विक्रम संवत 2080 की हार्दिक शुभकामनाएं। नए संवत का नाम पिंगल संवत्सर है, जो 22 मार्च 2023 से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 8 मार्च 2024 तक रहेगा। नए पिंगल संवत के राजा बुध और मंत्री शुक्र होंगे। नए पिंगल संवत के साथ साथ और दूसरा पर्व जो कल से प्रारंभ हो रहा है वह है नौ दुर्गा का पर्व अर्थात नवरात्रि। यह नवरात्रि 22 मार्च से प्रारंभ होकर 30 मार्च तक रहेगी और यह पूरे 9 दिन के लिए मनाई जाएंगी। इस बार माँ दुर्गा कौन से वाहन पर सवार होकर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आएंगी, इसकी पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता की इस सवारी पर प्रभाव होने के कारण माता का इस सवारी पर विराजमान होने से हम भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको अवश्य प्राप्त होगी। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में नवरात्रे 4 बार मनाए जाते हैं, 2 गुप्त रूप में और 2 प्रचलित रूप में, जिसमें चैत्र और अश्विन के नवरात्रे प्रचलित रूप में मनाए जाते हैं। इस बार के नवरात्रे चैत्र नवरात्रे कहे जाते हैं, जिसके साथ नव संवत की भी शुरुआत होती है। इन नवरात्रों में 3 बार सर्वार्थ सिद्धि योग की स्थिति बनेगी। वह तिथियां हैं 23 मार्च, 27 मार्च और 30 मार्च। इस बार अमृत सिद्धि योग की स्थिति 27 मार्च और 30 मार्च को रहेगी। और तीसरा महत्वपूर्ण योग रवि योग, उसकी तिथियां 24 मार्च, 26 मार्च और 29 मार्च के दिन रहेगी। और नवरात्रि की अंतिम तिथि पर अर्थात रामनवमी के दिन गुरु पुष्य योग की स्थिति बनेगी। यह योग हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन योगों में हम महत्वपूर्ण सिद्धियां प्राप्त करते हैं। नए संवत और चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ इस बार बुधवार के दिन से हो रहा है, जिसे बड़ा ही शुभ दिन माना जाता है। इस चैत्र नवरात्रि में माता का आगमन नाव पर होगा। जल के माध्यम से माता का आना यह संकेत है इस वर्ष धरती पर वर्षा खूब अधिक होगी, जिसके कारण धरती पर खाद्यान्न और दूसरे खनिज पदार्थों की उत्पादकता भरपूर रहेगी और हमारे जीवन में खुशहाली भी भरपूर बनी रहेगी। नाव के माध्यम से माता का आगमन होने के कारण धरती पर लोगों के बीच में भाईचारा और सुख शांति बनी रहेगी। शांत रूप में माता का आगमन होने के कारण लोगों के बीच में आपसी सौहार्द और परस्पर तालमेल पिछले समय की अपेक्षा ज्यादा बेहतर होगा। घट स्थापना के लिए सभी भक्तों को सुबह जल्दी उठकर और स्नान करके माता के व्रत का पालन करना चाहिए और साथ ही विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। बहुत से भक्तजन पूरे 9 दिन माता का व्रत भी करते हैं और अंतिम दिन कन्याओं को भोजन कराने के पश्चात ही अपना व्रत पूर्ण करते हैं। इस दिन पूजन के समय कलश में जल भरकर पूजा स्थान पर रखें और साथ ही कलश पर कलावा अवश्य बांधें। उसके ऊपर आम और अशोक के पत्ते रखकर नारियल रख दें। इसके बाद धूप और दीप जलाकर माता की पूजा अर्चना पूर्ण विधि विधान से करनी चाहिए। इस नवरात्रि में घट स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण समय सुबह 6:23 से प्रारंभ होकर और 7:40 तक रहेगा। इस समय को सबसे महत्वपूर्ण मुहूर्त माना गया है। यह थी नव संवत्सर और माता के आगमन की पूर्ण जानकारी। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की आराधना की जाती है, जिन्हें पर्वताज हिमालय की पुत्री भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार होकर पूर्ण हिमालय में विराजमान है। यह वृषभ वाहन महादेव शिव का भी स्वरूप है। घोर तपस्या करने वाली माँ शैलपुत्री वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल, जो धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा संतुलन का प्रतीक है। माता के बाएं हाथ में सुशोभित कमल पुष्प कीचड़ यानी स्थूल जगत में रहकर
उससे परे रहने का संकेत देता है। माता की आराधना करने से हमारी देह में व्याप्त काम, लोभ और मोह को संतुलित करके बाहर से चट्टान के समान शक्ति प्रदान करती है। साथ ही हमारे मस्तिष्क को भी संतुलित करती है। यह थी माता शैलपुत्री के प्रथम नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी। आप सभी दर्शकों से एक विशेष अनुरोध, चैनल में आप नए जुड़े हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसके माध्यम से आने वाले विषयों की जानकारी आपको समय से प्राप्त होती रहे। कुछ आवश्यक परिस्थितियों के कारण इस सप्ताह का राशिफल की जानकारी हम आपको पूर्ण रूप से नहीं दे पाए, जिसके लिए हम हाथ जोड़कर आपसे खेद प्रकट करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। फिर एक नई जानकारी के साथ आप सभी से जल्द जुड़ेंगे। नमस्कार।